जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं वो आपको करवा देता हूँ। वेक्टर है पेज नंबर 12 और इसके आगे हाँ वो था, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 28, पेज नंबर है कितना 28। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए 2 था कि मैं सी डी और ए बता चुका था। अब बी में है कि सी जो है ए प्लस बी के बराबर है लेट, यदि मान लिया जाए, मतलब ए प्लस बी जो एडिशन है बाय ट्रायंगल लॉ के द्वारा, तो सी उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, नेट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आपको रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव, ये क्या है, पॉसिबल टू हैव सी का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो पॉसिबल शब्द है, मतलब संभव है। फिजिक्स में अधिकतर जो ऑलवेज और नेवर रहता है वो बहुत कम चांसेस होता है उसका सही होने का, क्योंकि ऑलवेज जो है वो हर एक, ऑलवेज शब्द लिखने के लिए आपको पूरा कंफर्म चाहिए वो चीज़ हर जगह। लेकिन यहाँ पॉसिबल, ये संभव है, क्योंकि ये फिजिक्स है, ये नेचर पे है, ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक करना है, ज़्यादा चांसेस रहता है उसका। यानी 2-3 वो पॉसिबिलिटी है, तब तो फिर आपको देखना है कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉसिबल है, और ये नहीं कि पॉसिबल है तो इसलिए यही आंसर होगा, मैं तीनों नहीं होगा, इसलिए मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए ऑप्शन बी ये सही होगा, क्यों होगा, इट इज़ पॉसिबल टू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या कहता है कि ये संभव हो सकता है कि, क्या संभव हो सकता है कि सी का जो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, आज आज है 6 सितंबर 2021, मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 28, ऑब्जेक्टिव 2, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 2 है। तो ये सी है, ये देखिए ये हो गया, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का हो गया, ये आपका हो गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो कि सी के बराबर है। तो सी जो है, जो होता है सी, देखिए ए प्लस बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब देखिए ये सी क्यों कर रहा है कि सी लेस देन, सी का मैग्नीट्यूड कर रहा है कि ये पॉसिबल है, इससे छोटा भी हो सकता है, और सी का जो है वो बी से भी छोटा हो सकता है। यदि हम देखिए ए सपोज ए 10 है और बी भी आपका कुछ भी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, तो 10 प्लस 2 ए बी कॉस, यदि कुछ भी रहा 0 रहा तो ये 10 से अधिक होगा, लेकिन 10 से कम होगा जब ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये संभव है कि नहीं है, या पॉसिबल, वो कह रहा है कि ऑलवेज नेवर कभी नहीं हो सकता है, या हमेशा होगा। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। तो ये बात हम यहाँ क्या कहें, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब हुआ संभव। तो संभव हो ही सकता है कि ये, यदि ये यहाँ निगेटिव हो जाए, ये कॉस थीटा का मान जो 90 से ऊपर हो जाए, और जिसमें वो निगेटिव होता है 90 से ऊपर और 270 के बीच में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ कॉस से पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में जो भी एंगल होगा 90 से एवव, पर यहाँ कोई एंगल का कंडीशन नहीं दिया हुआ, और 270 से कम जो भी एंगल होगा उसमें कॉस क्या हो जाएगा, तुम्हारा निगेटिव होगा। यदि कॉस निगेटिव होगा तो ये जितना भी वैल्यू है वो उसको क्या करेगी, वो उसको माइनस करेगी, क्योंकि ये भी 10 स्क्वायर पर 10 स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 200 तो यहीं पर हो गया है। यदि ये 1 हुआ -1 तो 200 ये 0 हो गया, तो इसका 10 है, इसका भी 10 है, तो ये क्या है, 80 का वैल्यू ए से कम हुआ 0 हो गया, इसका 10 तक का 0 हो गया, इसका भी 10 तक का 0 हो गया। तो ये ऑप्शन 2 जो है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये संभव हो सकता है, संभव हो सकता है कि ये बड़ा भी हो, ये बड़ा भी हो, इससे हो सकता है कि इससे छोटा हो, इससे बड़ा हो, इससे छोटा हो, इससे बड़ा हो,
बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन वहाँ क्या क्या है कि संभव, ये संभव शब्द है जिसका मतलब वो आंसर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पेज का, पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर है आपको ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120 डिग्री। इसका हिंदी वर्क लेट मतलब मान लो, एंगल मतलब कोण, बिटवीन मतलब बीच में, टू मतलब जानते हैं, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा 1 2 3 4, उसी कहते क्या नॉन जीरो। ये शब्द आपको याद रखना। नॉन जीरो मतलब जीरो जो जीरो हो, सिर्फ जीरो। और नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो, जीरो के अलावा जितना भी नंबर है दुनिया में सब नॉन जीरो होते हैं, जो वन वन से लेके इन्फिनिटी तक, -1 से लेके -इन्फिनिटी तक। वेक्टर्स ए एंड बी मतलब वेक्टर का जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए मान, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 2 कुछ भी रहना चाहिए, वो निगेटिव में तो होता नहीं मैग्नीट्यूड। बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट भी सी। आपका रहेगा उसका रिजल्टेंट जो है वो सी है। तो अब देखिए मैं इसको समझा पहले क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिख देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कि माना कि दो वेक्टर का क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर। माना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, माना कि दो वेक्टर्स के बीच का कोण, माना कि दो नॉन जीरो वेक्टर, यहाँ पे हम ले नॉन जीरो जो जीरो नहीं होगा, माना कि दो जीरो नहीं होने वाला वेक्टर को भी लिख सकते हैं कि दो का कोण 120 डिग्री है। तो आगे है एंड इट्स रिजल्टेंट, और उसका रिजल्टेंट, और उसका क्या कहते हैं रिजल्टेंट, या सम कीजिए या नेट कीजिए या टोटल, उसका टोटल मतलब समेसन जोड़, उसका जोड़, जैसे कि उसका जोड़ सी है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ सी वेक्टर है, यानी कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड किए तो वो आपका सी वेक्टर आया। चलिए अब हम बनाते हैं, ये रहा वेक्टर ए, और दोनों के बीच जो है वो कितना एंगल है, तो यदि दोनों के बीच, पहले देखिए दोनों बीच बनाते हैं, ये वेक्टर ए है ये बी है, ये देखिए ये यहाँ पर 90 होता है, इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देखिए इसको बढ़ाइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 120 को अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐसे किए, इसको यहाँ पे किए, ये यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट आया, ये वेक्टर ए आया, ये वेक्टर बी आया, ये वेक्टर ए प्लस बी आया, जो मेरा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है। आगे अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ये हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन होने के बाद अब मैं इसके ऑप्शन को पढ़ता हूँ। देखिए ऑप्शन को देखिए ध्यान से। ऑप्शन कर रहा है कि सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। देखिए फिर एक यहाँ ये शब्द मस्ट मस्ट में, तो जो मस्ट है, जो ऑलवेज है, जो नेवर है, ये सब शब्द जब भी एमसीक्यू में रहता है तो उसका चांसेस कम होता है सही होने का। क्यों होता है देखिए अब हम बताएंगे। यहाँ एक मे है पॉसिबल, यहाँ पॉसिबल और यहाँ मे मतलब भी संभावना, पॉसिबल मतलब संभावना, इसका चांसेस जो सही होने का रहता है। क्योंकि फिजिक्स में ये जो न्यूमेरिकल है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी कि मस्ट वही होगा। अब देखिए फर्स्ट कह रहा है कि सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पे ए माइनस बी लिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, सी को है ए माइनस बी का मॉड है, तो ये सी जो होगा ए माइनस बी बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स से ये फॉर्मूला होता है। तो इसको देखिए वेक्टर ए स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर बी स्क्वायर, यहाँ पे -2 वेक्टर, क्योंकि हम ए और बी के बीच का एंगल 120 है, ए और -बी का एंगल रहता तो यहाँ प्लस होता है 20 डिग्री और cos 120, जिसका मान होता है -1/2। तो ये क्या होगा,
ये आपको ये -1/2 होता है, तो ये माइनस से ये बाहर आएगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी ए का वैल्यू है वो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये टोटल वैल्यू जो है सी का जो वैल्यू है वो ए और बी से बड़ा होगा। तो कहता है सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ये जरूरी है कि वो उसके बराबर ही होगा? सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। सी कहता है कि ए माइनस बी का जो है उससे कम होगा। सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी। सी मे बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब 3 में कह रहा है कि सी जो है वो जरूर ये देखिए, ये सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। यदि ए माइनस बी का कुछ ऐसा वैल्यू रहा, प्लस ये क्या है +2ab, क्या यदि ये एक भी रहा +2ab, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, होगा ना, या उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये मस्ट भी कोई कि ए माइनस बी के ही बराबर होगा और कोई चांसेस नहीं है? क्या ये है कि कोई एक कंडीशन दिया है कि यदि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो उस कंडीशन में कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। अब ये रेंडमली, क्योंकि हम लोग जब सिर्फ एक एंगल दिया है तो हम ए और बी का कोई भी मान लेंगे, तो हो सकता है कि वो इक्वल ना हो, कभी कम हो कभी ग्रेटर हो। तो क्या मस्ट है यहाँ पे? मस्ट भी ग्रेटर क्या हमेशा बड़ा होगा? नहीं, कभी छोटा भी हो सकता है। जब ये इस ऑप्शन ए को हम सही करेंगे तो बी और सी सही होने का भी चांसेस है। यदि बी को सही किए तो सी और ए का भी होने का चांसेस है। सी को सही किए तो ए और बी का भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मे मतलब पॉसिबिलिटी, कि वो संभावना है। देखिए मे, तो मे जहाँ पर लिखा हुआ मे, मस्ट या ऑलवेज जहाँ जो था ऑलवेज, नेवर, ये सब चीज़ें कि सही होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसका मे मतलब हो सकता है सी जो है ए माइनस बी के बराबर हो सकता है। कोई ऐसा वैल्यू ए का बी का वैसा सेट किए कि वो बराबर हो सकता है। तो यही ना आपका सही हुआ कि जरूरी है कि वो होगा ही, या छोटा ही होगा बड़ा होगा, ये कहता है होना ही चाहिए वही होगा। तो ये तीनों गलत है, डी आपका सही है। और आंसर आपको चेक करवा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव 2 का, सॉरी ऑब्जेक्टिव 2 का कौन सा था? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये ऑप्शन इसका सी होगा। क्योंकि देखिए मेरे दिमाग से एक चीज़ उतर गया था। देखिए कह रहा है कि देखिए इसका भी चांसेस है। देखिए सी और डी, पहले तो ए और बी नहीं होगा कि इक्वल मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। देखिए आपको मैं कॉपी में दिखा रहा हूँ। ऑप्शन बी और सी में, सॉरी सी और डी में थोड़ा सा मतलब दोनों का पॉसिबिलिटी है आसपास में। देखिए सी ये है, आप कह रहा है ऑप्शन आपका सी कह रहा है सी मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन ए माइनस बी। ए माइनस बी का जो मॉड है आप कह रहा है डी में कह रहा है सी वेक्टर सी सी में बी इक्वल टू, ये भी सही हो सकता है ये भी, पर दोनों में आप देखना है मे बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ चांसेस है इक्वल टू ए माइनस बी, इसका चांसेस ज़्यादा है। पर यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो, ये ओवरऑल पॉजिटिव है। ये 1 1 1, मैं पहले भी बोला 1 1, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 भी रहा है जीरो को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो पहले बोल दिया है, जीरो नहीं। यदि 1 भी सबसे छोटा नंबर 1, क्योंकि 1 से बड़ा जो भी रखेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। 1² + 1² + 2, 1 × 1 कितना हो जाएगा आपका? ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो 1 1 2 + 2 4 और 2। देखिए ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा उससे ज़्यादा है ना, सी कितना है? 2 आ गया, जो कि ए का मैग्नीट्यूड भी ए है, इसका भी 1 है। तो ये हमेशा ही ग्रेटर होगा, मस्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप मतलब ये इक्वल भी हो सकता है। इसलिए मे, और इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि मे होता है। लेकिन यहाँ पे ये यदि यहाँ निगेटिव रहता तो ये आंसर सही होता डी, क्योंकि निगेटिव रहता है तो कभी भी ये आगे पीछे हो सकता है, कोई भी वैल्यू इसकी बढ़ सकती है घट सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, एंगल, यदि एंगल नहीं दिया रहता तो यहाँ मे होता।
शायद आप बात को समझ रहे हैं। यदि एंगल 120 नहीं दिया रहता कुछ भी, क्योंकि एंगल यदि हम ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। यदि जीरो से इसके बीच में लिए तो कॉस पॉजिटिव होता, कॉस पॉजिटिव होता तो ये ओवर निगेटिव होता। तो क्या ये इक्वल भी हो सकता था, ये कम भी हो सकता था। और यदि इन यहाँ पे आया तो कॉस निगेटिव होगा, जो अभी है 120 डिग्री यहीं पे है, 90 और 180 के बीच में है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे यदि यहाँ भी रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर ही होगा, मस्ट, इसलिए मस्ट हुआ। यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे हमको एंगल यदि नहीं दिया हो रहा था, एंगल यदि जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल नहीं दिया हुआ था, इसलिए कौन सा सही हुआ था, पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन नंबर बी हुआ था। देखिए ऑप्शन बी हुआ था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ एंगल नहीं दिया हुआ था, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, उसका मान मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ पे हमको एंगल दे दिया, इसलिए मस्ट एक एंगल दे दिया है। उस एंगल पूछ रहा है कि 120 डिग्री पे क्या होता है, 120 डिग्री पे हमेशा बड़ा ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी सही। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे पढ़ाने के बाद मैं 4 और 5 करूँगा, जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है वो मैं करूँगा आगे पढ़ाने के बाद। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं शायद पिछले नोट्स में टेंजेंट का डेफिनेशन लिखाया था, अब मैं उसका एक एग्जांपल लिखा रहा हूँ। देखिए हियर स्ट्रेट लाइन एच आर हियर स्ट्रेट लाइन ए बी इज टेंजेंट टू कर्व। मैं इसका अभी फिगर बना हुआ हियर, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में सीधा रेखा ए बी, उसका नाम है ए बी, क्या है वो टेंजेंट है, इज टेंजेंट, इज टेंजेंट किस पे टेंजेंट होगा, टू, क्या टेंजेंट कभी स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, नहीं, वो खुद ही, क्योंकि टेंजेंट खुद एक स्ट्रेट लाइन है। तो टेंजेंट कब होगा, क्या उसका डेफिनेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है, वो मे कट दैट कर्व एट अनदर पॉइंट। पर जहाँ पे वो कट करेगा, वो पॉइंट पे, वो यदि बी पे कट करता है, तो मैं पिछले क्लास में समझा चुका हूँ, वहाँ पे वो टेंजेंट नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, जहाँ पर सिर्फ वो टच सिर्फ एक पॉइंट पे करता है। टू क्या कर्व, कर्व पे टच करेगा, टू कर्व किसी किसी एक पॉइंट पे करेगा, एट पॉइंट क्या है वो आपका पी है, मतलब जो वो टच करेगा वो पी पे टच कर रहा है। और फिर ये है कि अब वो कट भी कर सकता है, तो बट मतलब लेकिन इट कैन, वो कट करेगा, भाई ये कर रहा है कि ये इट कट्स द कर्व। अब वो कट करेगा, तो कट करेगा किसी एक पॉइंट पे करेगा, उस पॉइंट का नाम भी देना है एट पॉइंट क्यू। अब देखिए इसका हिंदी हुआ कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये ए बी है, जो एक कर्व को कट करता है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किसी कर्व पे से, और वो उसी कर्व को यहाँ पे कट करता है। हाँ, तो पॉइंट क्यू पे क्या करता है, वो कट करता है। तो अब देखिए इसे मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। देखिए ये कर्व है ऐसे, देखिए, और यहाँ आप देखिए हो गया। अब ये जो पॉइंट है क्या है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये जो है स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, जो इस कर्व का टेंजेंट है, इसका नाम है ए बी, और वो इस टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट ए, टेंजेंट किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इसका नाम पी होगा, पी होगा। और ये यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, और क्या कहता है, बट इट कट्स, और ये कट करता है द कर्व, इसी कर्व को, कर्व आपका ये है, इसी कर्व को कट करता है किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो आपका ये हो जाएगा क्यू पॉइंट हो जाएगा, ये पी हुआ, ये आपका पॉइंट क्यू हो जाएगा। तो फिर
ये आपका जो मैं आप अभी बताया वो मैं आपको समझाया कि टेंजेंट यहाँ है, दिस इज नॉट टेंजेंट, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ये इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है हिंदी में, इस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट नहीं है। कहाँ पे है? यहाँ पे देख, तीर बना गए, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंजेंट है। ये आप भी इसे लिख लीजिए समझने के लिए। अब देखिए एक स्टार करके एक और एग्जांपल इसी का देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम एक वेक्टर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, जो मैं आप ये सब हुआ कि एक मतलब भूमिका बनाना कि मेन पॉइंट पे अब हम आने वाले हैं। ये मतलब टेंजेंट तो एक क्लास क्या कहते हैं, फिजिक्स का चैप्टर, मतलब इसको मेनली ये मैथ में होता है, लेकिन फिजिक्स में जो ये मैथ यूज होता है मैं आपको पहले भी बोला था, मैं पूरा मैथ पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए इसका यूज जो है, अब हम धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स की ओर आ रहे हैं। देखिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, आप कहते हैं कि वेलोसिटी जो है किसी एक ऑब्जेक्ट का होगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट का क्या है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वो मूव करेगा, मूविंग वेलोसिटी है, ऐसा मतलब वो चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट मूविंग कहाँ कर रहा है? मूविंग ऑन अ क्या कर्व पाथ, इसको मैं हिंदी में लिख दूंगा कर्व पाथ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग मतलब चल रहा है, मूविंग मतलब चलना, ऑन कर्व मतलब वही ये कर्व पाथ मतलब रास्ता, इज अलोंग टेंजेंट, क्या है इज, देखिए बता दिया इज अलोंग। अब जिस तक मैं इससे पहले जो भी क्वेश्चन कराया था वहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि फोकस कीजिए चेंज पे। चेंज शब्द जहाँ पे आया, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और वो जैसे ही स्केलर है तो ज़्यादा क्वेश्चन स्केलर पे नहीं था, लेकिन हमको वेक्टर पढ़ना था, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन वेक्टर पे था। तो ए माइनस बी है तो श्योर है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर वहाँ लगेगा, एक एंगल फाइंड करना था। अब यहाँ पे आपको जैसे ही टेंजेंट रहा, टेंजेंट पे आपको ध्यान आ जाना चाहिए। अब क्या है ये टेंजेंट है, देखिए टेंजेंट पे आपका ध्यान आना चाहिए। जैसे टेंजेंट बोले आपको दिमाग में ये तुरंत ही इसका फिगर बनना चाहिए, जो जो ध्यान दे रहे हैं टू द पाथ, मतलब किसी रास्ते पर टेंजेंट ही होगा। एट अब कोई पॉइंट होगा ऐसे एनी पोजीशन, जिसको पॉइंट भी कहते हैं। पोजीशन मतलब क्या? जगह। पोजीशन मतलब जगह, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें। अब देखिए इसका मैं हिंदी भी लिख देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टेंजेंट की टेंजेंट की टेंजेंट है एक कर्व पाथ पे। एक वस्तु, मैं उसको एक वस्तु की वेलोसिटी जो कि कर्व्ड मतलब वृत्ताकार, वृत्ताकार रास्ते पे, एक वस्तु जो कि वृत्ताकार रास्ते पे जा रहा है, वृत्ताकार रास्ते पर जा रहा है, एक वस्तु की वेलोसिटी जो कि वृत्ताकार रास्ते पे जा रहा है वो वो वह टेंजेंट की ओर है, टेंजेंट की ओर है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर। ये इसका हिंदी हुआ। अब देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये एग्जांपल है, ये एक से एग्जांपल। देखिए रहा, अब क्या कर रहा है कि एक वस्तु की जो वेलोसिटी है, ये वृत्ताकार पाथ हुआ जिसको कहते हैं सर्कुलर पाथ। इस पे जो है किसी एक वो टेंजेंट है, वो इस पे जा रहा है, लेकिन किसी पॉइंट पे वो क्या है, वो देखिए वो एक टेंजेंट है। तो ऐसे ही एक पॉइंट को छूता हुआ ऐसे
और इधर कहीं भी देखिए, मैं एक पॉइंट को छूता हुआ बनाने की कोशिश किया हूँ, बना नहीं है, और एक्चुअली ये हाथ हिल गया। ये आपका दूसरा वेलोसिटी, ये यदि v1 वेलोसिटी है तो ये आपका v2 है। अब देखिए एक पॉइंट पे टेंजेंट है, फिर यहाँ पे b पे भी टेंजेंट है, ये है। तो यहाँ पे है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं कि हियर, यहाँ पे हियर वेलोसिटी v1 एंड v2 क्या है, v1 एंड यहाँ पे v1 एंड v2 आर क्या है, ये वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का आर वेलोसिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोजिशन किस पे, एट पोजिशन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली है। देखिए इस पे भी यदि यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे आदमी यहाँ पे है, तो वो कर्व का टेंजेंट हो गया, ये एक टेंजेंट की तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, वो इस पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। वो मतलब हर वक्त टेंजेंट ही फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, टेंजेंट ही फॉर्म करेगा हर वक्त। क्यों, देखिए एक और चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि वो हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है, टेंजेंट ही होता है। देखिए एक और स्टार दे के आपको समझा रहा हूँ मैं बात, कि वो जो भी वेलोसिटी होगा किसी वृत्ताकार रास्ते पे, वो हमेशा क्या करेगा, टेंजेंट ही बनाएगा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाएगा, टेंजेंट टेंजेंट। अब देखिए इफ अगर क्या है, एक पॉइंट है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू, थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो दो सीधी रेखाएं के बीच में, जो ये कोई सीधी रेखा के बीच में एक एंगल है थीटा, क्या है, बिटवीन टू स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन्स के बीच में है। अब कहता है कि द एंगल, एंगल क्या, बिटवीन देयर, अब उसका जो है नॉर्मल्स, नॉर्मल्स का नाम आप लोग क्लास 10 सिक्स से ही सुनते आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर, और इसका एक हिंदी जो 90 डिग्री बनाता है, परपेंडि एंड बिटवीन देयर नॉर्मल्स, बिटवीन देयर नॉर्मल्स विल ऑल्सो बी, विल ऑल्सो, विल में तो होगा, ऑल्सो में भी क्या होगा, थीटा होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा। इसका मैं हिंदी लिख देता हूँ, देखिए हिंदी में, अगर दो सीधी रेखाएं के बीच में कोण थीटा बनता है, अगर दो सीधी रेखाएं के बीच में कोण थीटा है, तो उस पर उसके नॉर्मल, तो उस पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल, तो उस पर उस रेखाएं पर खींची गई, खींची गई नॉर्मल के बीच, या नॉर्मल के बीच भी कोण क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, ये थीटा है, ये थीटा ही रहेगा। ये इसका हिंदी हुआ कि अगर दो रेखा के बीच में, अब देखिए मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ। अगर दो रेखा के बीच में, एग्जांपल देखिए वन, इसमें दो एग्जांपल है, ये एग्जांपल हुआ फर्स्ट है, देखिए ये एक रेखा है, यहाँ पे दो सीधी रेखा है, ये जो है कोण वो आपका थीटा है, एंगल, ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, कोई यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ये एक सिंपल रेखा है जो मैथ में पड़ता है, ये सिर्फ मैथ है इसमें भी। अब यहाँ से हम लोग कैसे फिजिक्स पे आएंगे वो देखिए, ये क्या है,
वो पर टेंजेंट के बाद ये है ये शब्द नॉर्मल, ये भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री बनाता है। ये जहाँ पे भी कहेगा कि किसी पे ये नॉर्मल है तो वो परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री वहाँ पे आप बना दीजिएगा। टेंजेंट कहेगा तो वो एक वो कोई कर्व को एक पॉइंट पे छुएगा। चेंज कहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये सब चीज़ें हैं जो आके आपको बार बार, इसलिए मैं इसको तब थोड़ा सा इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ। देखिए सीधा ये दो सीधी रेखाएं हैं जो कि हम लोग कौन बनाते हैं, 6 से लेकर 10 तक ये सब काम करते हैं। दो रेखा के बीच में कौन है वो प्रोटेक्टर से बनाते थे। अब देखिए, पर यहाँ पे हम लोग वो सब यूज़ नहीं करना। यहाँ पे जो मैथ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये साधारण मैथ है। अब देखिए इस पे एक हम ये नॉर्मल बनाए है, और एक जो है ये ऐसे है, ये क्या है नॉर्मल, ये है n1, मतलब n से नॉर्मल 1 से 1 एक रेखा है नॉर्मल। मतलब यहाँ पे ये इस लाइन पे यदि इस लाइन पे इस लाइन ये माने ए बी है, ए बी लाइन पे यदि ये नॉर्मल है n1, तो इस लाइन पे ये 90 बनाएगा, चारों साइड 90 90 90 90 90 360 डिग्री। और अब ये ए सी पे कोई एक, देखिए यहाँ से इसको एक नॉर्मल। अभी ये जो नॉर्मल है n2 जो नॉर्मल है वो किस पे है, AC पे, AB पे नहीं है। क्योंकि वो दिखना भी चाहिए ना। 90 को कैसे हम लोग बनाते हैं, यदि इस पे ये 90 बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, ये पूरा 90, ये भी 90 है। हल्का से झुकेगा तो ये 90 से कम हो जाएगा, तो वो दिखना भी चाहिए, दिखना चाहिए कि ये है। देखिए अब ये देखिए, ये सीधा ये सीधा, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये भी यहाँ 90 डिग्री, तो ये भी यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब देखिए रेखा ए बी और ए सी के बीच में कितना कोण है, ए बी और ए सी भी थीटा है। अब इस पे एक नॉर्मल, क्या जो रेखा इस पे नॉर्मल है वही इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पे भी नॉर्मल होगा, नहीं होगा। ये हम कहे नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इट कैन बी, पर यहाँ जरूरी नहीं है। अब ये जो नॉर्मल है वो किस पे है, इस लाइन पे है। मतलब इस लाइन पे ये नॉर्मल है, इस लाइन पे ये नॉर्मल है। अब दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये जो होगा ये भी थीटा होगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। अब देखिए वो कैसे होगा, वो मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। देखिए ये थीटा है, ये 90 है। इस एंगल को हम लोग बाहर करते हैं। देखिए ये ए था, ये समझिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये क्यू है, ये पॉइंट पी है। इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ये थीटा है, और किसी एक कोण का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और ये आपका 90 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा वो पता कीजिए। तो 180 टोटल होता है, यदि ये मानिए कि ये आपका अल्फ़ा है, तो थीटा प्लस 90 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों की इधर भेजिए, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, 180 में 90 जाए 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपका हो गया, ये एंगल, ये कितना होगा जो यहाँ पे है, अल्फ़ा बराबर 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, और ये क्या होगा, क्योंकि ये तीनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए ये है 90 माइनस थीटा, और ये पूरा यहाँ से लेके इस लाइन को देखिए, ये जो नॉर्मल है n1 इस पे, इस लाइन पे है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है। तो ये टोटल 90 माइनस 90 थीटा, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 90 करके थीटा। तो अब ये जो देख रहे हैं वो आपका हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। यदि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, कैसे, बाय, आप पढ़े हैं क्लास 10 में किससे, 6 क्लास 10 से पढ़े, बाय के अपोजिट एंगल, कि अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी थीटा हुआ, और इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये देखिए ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा है, और ये टोटल, ये इस पर नॉर्मल है, तो ये टोटल ये 90 माइनस थीटा हो गया।
ये टोटल 90 है, तो इसी तरह 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, यहाँ से भी प्रूव हो गया। ये खुद क्या है, ये खुद 90 है, ये भी 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये सब एंगल पता चल गया। ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये थीटा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो सीधी रेखा के बीच में कोण थीटा बनती है, तो उस रेखाएं पे खींची गई नॉर्मल्स, ये जो नॉर्मल्स है, ये नॉर्मल इस पे, ये नॉर्मल इस पे, उन दोनों के बीच में भी कितना एंगल होगा, थीटा ही होगा। यही था कि इफ, क्या था, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, देन एंगल्स बिटवीन देयर नॉर्मल्स विल आल्सो बी थीटा। क्या होगा, वो भी, उसके बीच का भी जो होगा वो थीटा होगा। तो आज तक के लिए यहीं पे रखते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इस इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। यदि आप अपना वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।